सालों से इंस्पिरेशन सेव करते रहे, पिंटरेस्ट पे सारी फोटो सेव करते रहे, लोगों के घर जा जा के आपने उनके घर की फोटोज निकाल के रखे कि एक दिन मेरा घर बनेगा और मैं ये चीजें अपने घर पे बनाऊंगा। पर जैसे ही वक्त आया अपने घर बनने का, कंस्ट्रक्शन भी हो गया और आप जैसे अंदर गए और आपको रियलाइज मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तब क्या, घर में घुसते ही आपको लगता है कि जब हम डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं तो ये काफी अंधेरा हो जा रहा है, या हमने जो लिविंग रूम बनाया है उसमें बहुत ज्यादा आवाज आती है कि टीवी सुनाई ना दे, और आपका बेडरूम डायरेक्टली एक नॉइजी स्ट्रीट के पास है कि आप सो ही ना पाए। एक अच्छा डिजाइन आपको सिर्फ एस्थेटिक चीजें नहीं बना के देता है, वो आपको ये बताता है कि उसकी स्पेसेस कितनी फंक्शनल और यूजफुल है आपके लिए। तो आइए ऐसी ही 5 चीजों के बारे में हम वापस बात करते हैं जहाँ यूजुअली लोग गलतियां करते हैं और लाइफ टाइम रिग्रेट करते हैं, पर ये देखने के बाद शायद गलतियां कम हो जाए। अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि लोगों ने ये गलतियां की है, पर आप मत करना। नमस्ते, वापस आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि लोग आर्किटेक्चर में क्या क्या गलतियां करते हैं और कहाँ कहाँ पैसे डुबा देते हैं और कहाँ कहाँ उनका नुकसान होता है, पर मेरी वीडियोस देखने के बाद ये गलती दोबारा ना हो, और जो फ्यूचर में अपना घर बनाने वाले हैं वो पहले से देख ले और पैसा बचाए। और जो सबसे कॉमन पहली मिस्टेक है लोगों की, उस पर पहले हम बात करते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप डीप डाउन जाके इसके बारे में जाने, तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। सबसे पहली, सबसे कॉमन और सबसे बड़ी मिस्टेक जिसका कोई फिक्सिंग नहीं है, दैट इज इग्नोरिंग द साइट, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में बुलाती हूँ कॉपी पेस्ट इफेक्ट। यहाँ से उठाया, यहाँ छाप दिया। आपने इतना गूगल कर लिया, इतना पिंटरेस्ट कर लिया कि आपको फाइनली समझ में आ गया कि ये प्लान सबसे परफेक्ट है मेरे घर के लिए, मुझे इसी में रहना है, मेरे घर के एटमोस्फेयर और मेरे घर की रिक्वायरमेंट एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। आपने उठाया और अपने लैंड पे लगाया, पर आपको रियलाइज हुआ अरे ये तो मैच ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपने जो प्लान उठाया वो तो अमेरिका में कहीं पे बना हुआ है जहाँ पे सर्दियां होती है और बर्फ पड़ती है, और आप तो रहते हैं नागपुर में जहाँ पे सिर्फ गर्म होता है। वहां पे स्लोपिंग रूफ बनी है, पर नागपुर में तो ये चीज बन ही नहीं सकती, क्योंकि सर्दियों में स्लोपिंग रूफ होते हैं ताकि बर्फ स्लाइड होके नीचे गिर जाए। अगर यही फ्लैट लैंड में बनेगा, वो बिल्डअप हो जाएगी और हमेशा ठंडी रहेगी। और ऊपर से घर तो लकड़े के बनते हैं, नागपुर में लकड़े के घर कैसे बनाएंगे। कई बार लोग प्लान भी सही चुन लेते हैं, उनकी लैंड भी सही होती है, पर सनपात भूल जाते हैं। अगर आसान शब्दों में बताओ कि सनपात क्या होता है, तो सन का पाथ, कि सन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन में हमारी चीजें प्लेस। इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा वास्तु भी काम आता है। अब जिनके घर में वास्तु हुआ होगा, आप अगर उनके घर में जाके मेरी ये बोली हुई बात चेक करेंगे तो 100% सच निकलेगी। अब जैसे इस प्लान में दिखाया जा रहा है कि सन पाथ ईस्ट टू वेस्ट होता है भारत में, और ये जाता है साउथ की तरफ से। मतलब जो 2 बजे की तपती हुई धूप है वो साउथ में आ रही है। मतलब आपके घर का साउथ हमेशा गर्म रहेगा दोपहर के वक्त। अगर इस कमरे में आपके बताए हुए प्लान के मुताबिक अगर मैं एक बेडरूम रख दूं तो वो दिन भर गर्म होता रहेगा, और उसमें मैं एसी लगा के कितना बिल बढ़ाऊंगी। अब इसका आसान फिक्स क्या है? बहुत आसान सी बात है, जो चीज कम यूज होती है उसे साउथ में लगा दो। जैसे आप पूछेंगे क्या? सीढ़ियाँ। सीढ़ियों में आपको हार्डली 2 मिनट चढ़ना है, 2 मिनट उतरना है, उसको साउथ में लगा दो। इससे आपके लिविंग एरिया और आउटर सन में बहुत सारा डिस्टेंस हो जाएगा और कंपैरेटिवली वो जगह कूल रहेगी, पैसे भी बचाए, अच्छा सोल्यूशन भी दिया और वास्तु भी फिक्स कर दिया। लोग यूजुअली अपनी सीढ़ियों के पास ग्लास लगाते हैं, ये विंटर सन के लिए ठीक है, बाकी टाइम आप पर्दा लगा दीजिए। मिस्टेक नंबर 2 जहाँ हर कोई फंसता है, पिंटरेस्ट ट्रैप, मेरी लैंग्वेज में एस्थेटिक ओवर फंक्शन। मैं हमेशा से कहूंगी पिंटरेस्ट पे दिखाए हुए जो घर होते हैं, जो कमरे होते हैं, वो रियल साइजेस में नहीं होते, वो शायद कहीं एग्जिस्ट करते हो, या मोस्ट ऑफ द देम सिर्फ और सिर्फ एक पिक्चर होती है या रेंडर्स होते हैं। रेंडर्स मतलब 3D रेंडर्स, जिसकी मैं बात कर रही थी, जब एनालाइज करने के काम आते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैंने इसके बारे में बताया। वो चीजें बहुत सुंदर लगती है, हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें हमारे घर के अंदर होनी चाहिए, इतना सुंदर शैंडिलियर लगना चाहिए, बेड गोल होना चाहिए, पर इसमें बहुत सारी तकलीफ आती है साथ में। बिस्तर के लिए चादर ढूंढिए, उसमें वो सैटिन की चादर बिछा रहे, बट क्या ये इंडिया के वेदर के लिए ठीक है? नहीं, हमारे लिए कॉटन ही सही है। उसमें वो यूजुअली दिखाते हैं कि किचन के सेंटर में एक आइलैंड बना दीजिए और उसमें काम करिए, पर इंडिया में जितनी हाई फ्लेम कुकिंग होती है और जितना ऑयल का इस्तेमाल होता है या जितनी वैरायटी में खाना बनता है, आप गैस कैसे क्लीन करके? सिंक तो पीछे प्लेटफॉर्म पे है,
ये गैस पे तो पानी का कोई प्रोविजन ही नहीं, पूरे टाइम प्लेटफॉर्म से सिर्फ पानी टपकता रहेगा अगर आप इसे क्लीन करने जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म के नीचे का सारा फर्नीचर और स्टोरेज पानी के ड्रिपिंग से खराब होगा और आपका जो सुंदर आइलैंड है वो वाटरफॉल बन जाएगा। पिंटरेस्ट में यूजुअली वो फंक्शन चलता है कि दो दो लिविंग रूम बने, एक जगह बैठने की जगह, दूसरी जगह वापस बैठने की जगह, फिर डाइनिंग एरिया। दिखने में बहुत अच्छा है, बहुत लाविश है, पर इट्स नॉट प्रैक्टिकल। इन स्पेसेस में जो आवाज गूंजती है उसको आप कैसे रोकेंगे? और यही लिविंग रूम एक नॉइजी स्ट्रीट के पास हो तो देखिए आवाज कितनी गूंजेगी अंदर, आप कभी सो ही नहीं पाएंगे आराम से। इसका आर्किटेक्चरल फिक्स बताती हूँ। आपका जो डेली फंक्शन है उसे पहले एनालाइज करिए और उसके हिसाब से स्पेसेस और एस्थेटिक एलिमेंट्स डालिए। जैसे आप घर आने के बाद घर के अंदर घुस रहे तो चाबी कहाँ रखेंगे, शूज कहाँ रखे जाएंगे, और किचन में सिलेंडर कहाँ रखा होगा, या वो सबको दिखता रहेगा। जब ये डिसाइड हो जाए तब डिसाइड करिए कि किस तरीके का किचन होल्डर चाहिए, किस तरीके का शू रैक चाहिए, बंद चाहिए, खुला चाहिए, बाहर चाहिए, अंदर चाहिए। और फिर डिसाइड करिए कि सिलेंडर बालकनी में जाएगा या हॉब के नीचे रखा जाएगा। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। प्रीवियस वीडियो भी चेक करिए क्योंकि उसमें भी बहुत सारी फ्री टिप्स है। थर्ड इशू, पुअर स्केल एंड प्रोपोर्शन, इसको कहते हैं मिक मैंशन इफेक्ट। मैंने लोगों के 5000 स्क्वायर फीट के अगली अपार्टमेंट्स भी देखे और 800 स्क्वायर फीट के लग्जरियस फीलिंग अपार्टमेंट्स भी देखे। क्यों? क्योंकि फंक्शन बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा है। यहाँ पे क्या खराबी हो जाती है, क्योंकि स्केल्स एंड प्रपोर्शन ठीक नहीं। आप शादी के लॉन में जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि एक ही फ्लोर है, इंसान तो 6 फीट का है, पर इन्होंने हाइट क्यों 20-20 फीट की रखी है। या आप देखेंगे होटल लॉबी या घर के पैसेजेस कि इतने बड़े बड़े क्यों दिए, मुझे तो अकेले चल के जाना, मैं कौन सी बारात लेके जा रही हूँ। अगर शादी का हॉल जहाँ पे इतने सारे लोग एक साथ बैठे हैं और वो छोटा होता तो बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता, ऐसा लगता कि घुटन हो रही है और हवा कम है। वही पैसेजेस में फील होगा अगर वो छोटे होते कि तो बंद होते जा रहा है, बंद हो जा रहा है, कि चिपक तो ना जाए। इसलिए कभी कभार ब्रेथ और कभी कभार हाइट की मदद से इसे फिक्स किया। तो जो सबसे पहला शॉर्ट्स हमने अपलोड किया था, अगर आप वहां जाके देखेंगे तो मैंने बेडरूम के प्रोपोर्शंस के बारे में बताया था। फिर वो तानिया मित्तल हो या अंबानी, सबकी हाइट 10 फीट ही होनी चाहिए। अब इसका आर्किटेक्चरल फिक्स बताती हूँ। स्केल्स एंड प्रोपोर्शन ठीक से फॉलो करिए, हाइट और विड्थ को अच्छे से यूज करिए। घर के अंदर घुसे तो काम और कंफर्ट फील हो, ना कि एक वेयर हाउस जैसी फीलिंग। चौथी गलती, फास्ट फैशन फॉलो करना। जिस तरीके से आपके फास्ट फैशन के कपड़े वेस्ट हो जाते, सेम कम्स विद इंटीरियर। कपड़े तो आप शायद चेंज भी कर ले या फेंक दे या आप उसमें आउटग्रो हो जाए या आप थिन हो जाए। इंस्टाग्राम पे एक रील देख ली कि किसी ने वो फ्रेंच किचन अपने इसमें बनाया, वो धीरे धीरे आटा गूंद रही है और उससे ब्रेड बना रही है, लग अच्छा रहा है, आपने बना दिया, क्या वो फिजिबल है? आज वो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या 2030 आते तक के वो सेम आपको अच्छा लगेगा? तब तो वो इतना आउटडेटेड लगने लगेगा और इतनी घुटन होगी अंदर कि आपको पता ही नहीं चलेगा। किसी फेवरेट इन्फ्लुएंसर का घर देख के पूरे फ्लोर पे रग्स लगा दिए, क्या ये भारत में फिजिबल है? इतनी धूल मिट्टी आती है कि उसे साफ भी नहीं कर पाएंगे और थोड़े टाइम बाद वो सिर्फ धूल धूल दिखने लगेगा, तब क्या करेंगे? या अभी रिसेंटली मैंने देखा है लोग इपॉक्सी फ्लोरिंग के काफी सारे वीडियोस डाले और सीलिंग में इपॉक्सी डाल रहे, पर ये कितने दिन तक आपको अट्रैक्ट करेगा? मेरे निर्वैर के 10th बर्थडे तक तो ये सब आउटडेटेड हो जाएगा। हियर कम्स द आर्किटेक्ट्स फिक्स। कोई भी परमानेंट चेंज करने से पहले थोड़ा स्टडी करिए, एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करें और फिर चीजें करें। घर को ट्रेंडी बनाना है और फास्ट फैशन फॉलो करना है तो ऐसी चीजों पे करिए जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग, वॉलपेपर्स, चादर, इन शॉर्ट कपड़े बदलिए पर कीप द बोन्स क्लासिक। कितना भी मॉडर्न घर हो जाए, जब बात एलिवेशन की आती है तो वो चार लाइट एक ना एक टाइम का काफी कॉमन भी हो जाती है और बोरिंग हो जाती है। उसी चीज को लग्जरी बनाना है और एवरग्रीन रखना है तो गो फॉर स्टोन क्लैडिंग्स, गो फॉर कॉन्क्रीट फ्लोर्स, गो फॉर फ्लैट सीलिंग्स। ये सारी चीजें आउट ऑफ फैशन कभी नहीं रहेगी, ये हमेशा मिनिमलिज्म में स्टिल आपके पास लग्जरी लेकर आएगी और आपके इंटीरियर्स को हमेशा आउटस्टैंड कराएगी। वैसे अगर किचन में कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो जो किचन के ड्रॉर के हैंडल्स होते हैं ना, उसको बदल सकते हैं, वो आसान है बदलना, प्लस उसमें बहुत वैरायटी आती है तो फास्ट फैशन के हिसाब से भी आप उसे चेंज कर सकते हैं। पांचवी गलती, बजट वर्सेस फैंटेसी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मैक्सिमम लोगों की ड्रीम्स को खत्म कर देती है। जब लोग बिना एक्सपर्ट के एडवाइस की चीजें करने चले जाते हैं तो यूजुअली उनको चीजें बना के तो मिल जाती है, उनको मिल जाता है
कि मैडम मैं आपको 1200 रुपए स्क्वायर फीट से सब कुछ बना के दे दूंगा, पर ये 1200 स्क्वायर फीट सिर्फ आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, इसके अंदर सारी चीजें कभी नहीं आती। अगर आपने सोचा है कि 50 लाख रुपए में मेरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा और मेरा घर रेडी होगा, तो ये बिल्कुल नहीं है। प्री कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी काफी सारी चीजें होती है एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बहुत सारी चीजें। कई बार आपको सॉइल टेस्टिंग की जरूरत पड़ जाती है, एग्जिस्टिंग लैंडस्केप को निकालना पड़ता है, उसकी परमिट्स लेनी पड़ती है, हाउसिंग परमिट्स होती है एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन तो आपको पता है, इंटीरियर्स, क्लैडिंग्स, एलिवेशन। और कई बार ये पैसा बचाने के लिए लोग सुंदर सा घर बनाते हैं पर लैंडस्केप एडिट नहीं कर पाते। लैंडस्केप घर का कराना जरूरी नहीं है सिर्फ पेड़ पौधे उगाना, कई बार होता है वहाँ की मिट्टी कम करना और सही तरीके के पेड़ लगाना, जिससे आपका घर भी सेफ रहे और आपको सिक्योरिटी बनी। एंड हियर कम्स द आर्किटेक्ट फिक्स। एक्सपर्ट्स आपको हमेशा बताएंगे कि एग्जैक्टली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैसे डिवाइड किया जाता है, कितना लैंडस्केपिंग में आएगा, कितना परमिट्स में आएगा और कितना कंस्ट्रक्शन में जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अपना घर डिजाइन कर। मेरे नजरिए से एक इंसान अपनी पूरी जमा पूंजी एक घर बनाने में लगा देता है। और मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि बेटी की शादी और घर बनाने में इंसान का सारा पैसा चले जाता है, पर फिर भी बेटी की शादी तो हर जनरेशन में होगी, पर घर हर जनरेशन में नहीं बनता। अब जैसे मेरे पापा ने एक घर बना लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे चाचा के बेटे अब घर बनाने के लिए देखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक स्टेबल घर ऑलरेडी है। और यही घर जो 2 जनरेशन में एक बार बन रहा है, उसमें गलती हो जाए तो बहुत दिल दुखता है। बड़ी छोटी छोटी चीजें जैसे आपका फंक्शन, स्केल्स एंड प्रपोर्शन, लाइट, वेंटिलेशन एंड प्रॉपर वास्तु ठीक से फॉलो हो जाए, तो यही चीजें आपको काफी स्ट्रेस फील करा। अगर आपने ऐसे किसी के पास ब्लंडर होते हुए देखा है तो डेफिनेटली नीचे कमेंट्स में बताइए, हम सब रीड करके इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। जैसे किसी को वास्तु कंसल्टेशन चाहिए, या आपका फ्लोर प्लान रेडी करना है, या आपके बजट में एक लग्जरी इंटीरियर चाहिए, या सिविल वर्क करवाना, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।